उद्भिद। भगवान ने क्या टर्म कंडीशन रखी है कि व्यक्ति कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, ऐसी सृष्टि बनाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उद्भिद बनाए, जमीन से प्रकट होने वाले वृक्ष, पौधे, पेड़, ये सबसे पहले आने वाले पृथ्वी के जीव हैं। सबसे पहले इनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे। तब दूसरे बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत में स्पष्ट है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडे बनाए, चाहे वो जो भी अब अंडस होने वाले जो भी जीव हैं उन सबको बनाया। ये भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरे स्वेदज बनाए। स्वेदज माने कि वृक्षों के गिरने पर और कुछ कीच आदि होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले जीव, कीड़े मकोड़े आदि, इनको बनाया। ये भी कर्म कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे। तब जरायुज बनाए, जरा में लिपट कर होने वाले, गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, शेर, चीता, भालू, इन सबको बनाया। लेकिन ये भी कर्म कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करूं, मैं बनाता ही जा रहा हूं लेकिन एक स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा जो भजन भी करे कर्म भी करे। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा ये तुम्हारा समाधान करेंगे। चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया ब्रह्मा जी ने, और पुरुषण करने के बाद जब निर्माण किया तब मानव को बनाया। एक प्रकार से ये बात कह दूं तो किसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम मानवों का भी उद्गम भागवत से ही है। यदि ब्रह्मा जी के अंतस्थ में भागवत प्रकट नहीं होती तो कभी मानव को नहीं बना पाते वो। और जैसे ही मानव को बनाया ब्रह्मा जी हो गए, बोले वाह, अब ये भजन भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के भगवान को जाके दिखाया ब्रह्मा जी ने, देखो भगवान मैंने ये बनाया। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने वो दिया मानव को जो किसी को नहीं दिया। बाकी की भी कृतियां थी, और वो क्या है, बुद्धि, दिमाग, विवेक, ये केवल मानव को दिया और किसी को नहीं दिया। सबको दिया है, केवल उदर भरने के लिए दिया है। लेकिन मानव को जो बुद्धि दी है वो दूसरों का भी पोषण कर सकता है, इस भाव से। और सबसे पहले मानव कौन आए पृथ्वी पर? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। क्योंकि प्रथम मानव हैं इसलिए इनको प्रथम अवतार की श्रेणी दी गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, चारों बालकों को आशीर्वाद दिया। कहो बच्चों, मैंने तुमको क्यों बनाया? पिताजी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है ना? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ, भजन तो करना है बेटा, लेकिन कर्म भी तो करना है। पिताजी हमसे कर्म नहीं होगा, हम तो केवल भजन कर सकते। चारों बालक ऐसा कह करके और श्रीमन नारायण 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 करते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले पहले बना रहा था तो वो सब कर्म ही कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे। अब ये बनने में आ रहे हैं, ये सब भजन ही कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र और बनाए, जिसमें से एक नारद जी हैं, एक शंकर जी के ससुर जी दक्ष प्रजापति हैं। ऐसे 10 मानस पुत्र बनाए। लेकिन इनसे जब पूछा कि आप लोगों को मैंने क्यों बनाया, तो नारद जी महाराज सबसे पहले बोले आपने हमको भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने दिन हो गए सब बनाते 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 एक ठौरी नहीं आ रही है। और ललाट नीला पड़ गया ब्रह्मा जी का। क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके महादेव प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। 10 मानस पुत्र भी चले गए। अब ललाट में से पुत्र प्रकट हुए रुद्र यानी कि शिव। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम ही मान लो मेरी बात। शंकर जी बोले आज्ञा करो पिताजी, क्या करना है? बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी बोले कर्म कौन करेगा, आप सब भजन ही भजन करोगे तो शंकर जी बोले आज्ञा करो। चाहिए मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं दुनिया बना रहा हूं, तुम भी मेरे साथ बनाओ। शंकर जी बोले हमसे हो नहीं पाएगा ये, नहीं अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुमको, चलो सृष्टि करो।
शंकर जी बोले ठीक है पिताजी, आप ही हाथ जोड़ दोगे अपने आप, लाओ दो हमको कमान। और जैसे ही शंकर जी आए, गंगा के तट पर बैठे हैं, शंकर जी ने जैसे ही देखा कि पिताजी ने कैसी सृष्टि बनाई, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुख, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे मानव बनाए। शंकर जी बोले मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करते हैं। तो शंकर जी ने कैसे जीव बनाए? बोले को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, और विपुल मुख काहू, किसी के हजारों सर बना दिए, और बिन पग चलहि, बिना पैर के चलने वाले मानव बना दिए, हाथों से ही चल रहे हैं महाराज। मुख से शब्द नहीं बोल रहे हैं, अग्नि निकाल रहे हैं, कोई अपने मुख से बर्फ निकाल रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। और महाराज विचित्र प्रकार की सृष्टि महादेव ने बनाई, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया। फल फूल खाने वाले मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, लेकिन शंकर जी ने ऐसे बना, अरे फल फूल क्या, सीधा पेड़ तोड़ो, पेड़ को ही खा जाओ, ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। रावण वर्णन करता है कि मेरे गुरुदेव शिवजी ने जब सृष्टि बनाई थी तो सृष्टि में रहने वाले लोगों के स्वर कैसे थे। तब रावण कहता है यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य कांते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण का रचित श्लोक है, इस बात को दर्शाता है कि महादेव ने सृष्टि कैसी बनाई। ऐसी सृष्टि बनाई कि महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि को खाने लगे वो लोग। ब्रह्मा जी बेचारे आराम कर रहे थे, बहुत दिनों से सृष्टि कर रहे थे, आज मन में आया देखने चले बेटा कैसी सृष्टि कर रहा है। और ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए तो देखा कि महाराज अपने सर को हाथ में लेकर के मानव घूम रहा है। किसी के नेत्री नेत्र हैं, पूरे शरीर में नेत्री, जहां से देखो ये रोए नहीं है, उसके नेत्र टिमटिमा रहे हैं। मुख से अग्नि निकाल करके कोसों के जंगल को जला दे रहे हैं, करते हुए घूम रहे हैं, तेल की कढ़ाई में नहा रहे हैं। ऐसे विचित्र, उसका वर्णन विषय नहीं है, डर जाएंगे नहीं तो। ऐसी सृष्टि बनाई महाराज। ब्रह्मा जी बोले कहां है बेटा, शंकर जी कहां है? तो देखा ऊपर हिमालय पर बैठे थे, वहीं बैठ करके सृष्टि बना रहे थे। ब्रह्मा जी के अलम प्रजा भी, बस बेटा नहीं, अब बस बस करो, अभी रोको यहीं पर ही। पिताजी अच्छी नहीं लगी हमारी सृष्टि? बेटा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, देख इतने सुंदर मैंने मानव ही नहीं देखे। तुमने रोए नहीं बनाए, तुमने नेत्र ही नेत्र बनाए, तुमने बिना पैर के मानव बनाए, अद्भुत कला है तुम्हारी। लेकिन बेटा ऐसे मानव संसार में रह नहीं पाएंगे, यहीं रोक दो। शंकर जी धीरे से बोले देखिए पिताजी, ये मेरा कर्म नहीं है सृष्टि बनाना, मैं तो उस परम सत्ता के ध्यान के लिए मेरा अवतरण हुआ है, मैं उनका स्मरण करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं। लेकिन पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने मानी, लेकिन वास्तव में मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूं। और रही बात, जितनी सृष्टि मैंने बनाई सब मेरे साथ ही रहेंगे। और सबको शंकर जी लेकर के उत्तर के क्षेत्रों में हिमालय पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ऐसे महादेव ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे क्या करें भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब अपनी नासिका को, तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भाई अब तक हमने केवल पुरुष ही पुरुष बनाए, स्त्रियां नहीं बनाई। बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया अभी तक हमने केवल पुरुष बनाए हैं, लेकिन पुरुष को यदि भजन से छुड़ा करके कर्म में लगाना है, उससे मेहनत करवानी है, तो उसके लिए माताओं को बनाना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग के 2 भाग किए और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और वाम अंग से शत्रुपा का निर्माण किया। भागवत में वैसे स्पष्ट वर्णन है कि माताओं का सृजन ही इसलिए हुआ ताकि पुरुष सृष्टि चला सके। नहीं तो हम सब भजनानंदी बाबा बने घूम रहे होते इधर उधर, हिमालय पर जाकर के रहते, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होते, ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते। लेकिन वास्तव में हम सृष्टि में रहते हैं, संसार में रहते हैं। विवाह इसीलिए कराया जाता है ताकि व्यक्ति अपने कर्म को समझे, अपने जीवन के दायित्वों को समझे। और वो दायित्व उसको कौन समझाता है? उसकी पत्नी। माताओं का सृजन ही इसीलिए हुआ ताकि सृष्टि चले। सृष्टि का निर्माण हुआ, स्वयंभू मनु शत्रुपा को बनाया। ब्रह्मा जी बोले जाओ पृथ्वी पर अब सृष्टि करो। स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आने लगे तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को चुरा करके रसातल में चला गया।
ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका को ऐसे छेड़ा तो एक जोर की छींक आई और नासिका में से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोलो बराह भगवान की। बराह भगवान ने प्रकट होते ही रसातल में जाकर के पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ा करके यथावत स्थान पर व्यवस्थित करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और स्वयंभू मनु शत्रुपा के 5 संतान हुई। कौन कौन? 3 पुत्री 2 पुत्र। पुत्री कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं 5 के वंश में ही आगे चल करके हम सब इन्हीं से ही प्रकट हुए। यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए, उसको श्योरिटी ना हो कि मेरा गोत्र क्या है, तो वो स्वयंभू मनु को याद करके संकल्प ले सकता है, उसका गोत्र पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि आदि मानव, ये आदि मानव उनको मत लेना जो आपने स्कूल में पढ़े हैं। आदि मानव जो बानर से धीरे धीरे मानव बने, वो हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि बंदर थे पहले, हम धीरे धीरे मानव बन गए। हम वृंदावन वाले आज तक प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे। आज तक मानव ही नहीं बने, अभी तक बंदर ही हैं। ये सब कपोल कल्पना हमको पढ़ाई गई। भागवत का विज्ञान है 3 स्कंद। कभी घर जाकर के 3 स्कंद की पूरी हिंदी अनुवाद पढ़िएगा, आपको विज्ञान समझ में आएगा किसे कहते हैं। सबसे पहले मानव पृथ्वी पर कौन आए? स्वयंभू मनु और शत्रुपा। और इन दोनों ने 5 बालकों को जन्म दिया। अब जो कथा यहां प्रारंभ हो रही है, ये स्वयंभू मनु शत्रुपा की प्रथम पुत्री हैं। इनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। ये कर्दम कैसे हुए? ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम जी के साथ में देवहूति का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात 9 पुत्री और 1 पुत्र हुए। और वो पुत्र कौन है? भगवान कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय। आज सारे अवतार होंगे लाइन से। अभी बराह हो गए, अब कपिल हो गए, अब गिनते जाना कौन कौन आ रहे हैं। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल से कुछ प्रश्न करती हैं, उन्हीं को कपिल देवहूति संवाद कहा गया है। अपनी कथाओं में कई बार मैंने विस्तार से सुनाया है, परंतु अति विस्तार से मैंने सुनाया था महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में एक स्थान है। वहां 7 दिन तक हमने कपिल देवहूति संवाद किया था। अकिंचन कथा थी, सुबह 3 बजे से होती थी। बहुत सुंदर है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। देवहूति माता, उनको पता है कि मेरा पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन सही समय जान करके अपने पुत्र के पास जाकर के उन्होंने कुछ प्रश्न किए। देवहूति माता ने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम भगवान हो, अब कुछ क्षण के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो, और मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका उत्तर मुझे प्रदान करो। और यहां देवहूति ने जो प्रश्न किए हैं वो सुनिए ध्यान से। देवहूति का पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूमि असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां तम प्रभु। बहुत सावधानी से सुनो। देवहूति माता कह रही है, हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इन असद इंद्रियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे मुखमंडल के अंदर ही विराजमान है। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। देवहूति माता प्रश्न कर रही है, हम सुबह से शाम तक केवल इन 10 इंद्रियों की ही इच्छा पूरी करते रहते हैं। आंख कहती है ऐसा दिखाओ तो उसको दिखाते हैं, कान कहते हैं ऐसा सुनाओ सुनाते हैं, जीभ कहती है ऐसा खिलाओ तो खिलाते हैं, पैर कहते हैं यहां ले जाओ तो ले जाते हैं, कान कहते हैं ऐसा सुनाओ तो सुनाते हैं, त्वचा कहती है एसी लगाओ, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ तो लगाते हैं। हम इन इंद्रियों के गुलाम हैं कि इन इंद्रियों के स्वामी हैं?
बताइए। ये इंद्रियां हमको भगवान ने इनकी गुलामी करने के लिए दिया कि इनके ऊपर हम स्वामी बन के बैठे, इसलिए हमको इंद्रियां दी हैं? क्या होगा इसका उत्तर? हम इनके स्वामी हैं, ना कि हम इनके गुलाम हैं। लेकिन आप सब अपने जीवन पर एक बार दृष्टि डाल करके देखो, क्या आप अपनी इंद्रियों के स्वामी हो? नहीं। अगर जीव की इच्छा हो जाए कि मुझको पानी पूरी खानी है, तो आप प्रयत्न में लग जाते हो। ए भैया जरा देखना ना, राम झूला के पास कोई पानी पूरी वाला हो, लाओ ना जरा, तो इच्छा हो रही है। हलवाई से बोलेंगे कल के मेन्यू में ना पानी पूरी बनाना है, हमारा मन हो रहा है। ये आपने स्वामित्व वाला काम किया कि दासत्व वाला काम किया? ये तो दास है। हम इंद्रियों के स्वामी नहीं है, हम इंद्रियों के दास बन गए हैं। आंखों की इच्छा होती है कि मुझे एक बार विदेश जाना है, तो पति के पीछे लग जाते हैं, कैसे भी करो, प्रयास करो, अगले बार वेकेशन में बच्चे हमको लेके चलो, विदेश जाना ही जाना है। लगे पति बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है कि पत्नी बच्चों को विदेश ले जाना है। केवल किसको सुख देने के लिए? आंखों को। कानों को कुछ सुनना है, तुरंत फोन में लगा करके हम सुन लेते हैं, जो भी गाना हो। हमारी प्रत्येक इंद्रिय हमसे अपनी इच्छा पूरी करवाती है। इसका मतलब हम इनके स्वामी नहीं है, हम इनके दास बन चुके हैं। देवभूति माता यही प्रश्न कर रही है, नाथ हम बड़ी परेशान हो गए, इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, लेकिन इन इंद्रियों की कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है। आप कृपा करके कोई मार्ग बताओ, कैसे इंद्रियों की इच्छा पूरी हो। एक प्रकार से मैं अपनी भाषा में कहूं, एक ठौर बताओ जहां जाकर के इंद्रियों की कोई इच्छा बाकी ही ना रह जाए। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए पाप करता है। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए जानवरों को मार के खा जाता है। व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए अपने धर्म शास्त्रों के विपरीत काम करता है। केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए माता पिता को कष्ट देता है। हे नाथ, हम ऐसा क्या करें जिससे ये इंद्रियां हमारी दास ना, हम इनके स्वामी बने। कृपा करो, मेरी इंद्रियों की कोई इच्छा शेष ना रह जाए, ऐसा कोई मार्ग मुझे बताओ। तब भगवान यहां प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां एक बात बताऊं, भगवान कपिल कह रहे हैं, मां जब व्यक्ति सत्संग में आसक्त होता है ना, जब आध्यात्मिक योग की तरफ चलता है, कथा सुनता है, संतों का संग करता है, वैष्णवों का संग करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तिलक लगाता है, इस प्रकार के सत्संगी जीवन में रहने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां जो हैं सांसारिक भोग से निरासक्त होती चली जाती हैं। और फिर उसको दुख सुख का अनुभव नहीं होता, फिर उसको आनंद का अनुभव होता है। बहुत ध्यान से सुनना मां, यदि किसी की इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं और व्याकुल होकर के उसको अपनी ओर अग्रसित कर रही हैं, तो निश्चित मानो, सब लोग ध्यान से कथा सुनो, निश्चित मानो उसकी इंद्रियां उसकी दास नहीं है, उसकी स्वामी। इसलिए मां प्रयास करना चाहिए कि आध्यात्मिक योग सत्संग करे, वैष्णवों का संग करे। संग सुधरेगा तो धीरे धीरे इंद्रियां सुधरती चली जाएंगी। अब इसका एक उदाहरण बताऊं, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, मुझे देखो, सावधानी से सुनो। अभी आप लोग अपने अपने घर छोड़ करके आए हो कथा सुनने के लिए, मैं भी आया हूं। मैं तो घर जाता ही नहीं हूं, खैर बाहर ही रहता हूं। आप सब लोग अपने घर छोड़ के आए हो, ऋषिकेश में आप रह रहे हो। अब यहां पर जो रसोईया जो बना देता होगा वो सब ठाकुर जी को भोग लगता है। भोग लगने के बाद में आप पाते हो, जैसी व्यवस्था, जैसे बिस्तर, जैसे कमरे मिल गए बेचारे, वैसे ही रह रहे हो। जैसा पानी मिल जाता है वैसा पी रहे हो, जैसे पंखे कूलर लगे हैं वैसे सब कर रहे हो। 7 दिन में पहले दिन जब यहाँ लोग आए होंगे, तो जो यहाँ के व्यवस्था प्रमुख हैं अपने महिला मंडल वाले, पहले दिन जैसे ही अपने घर से आए होंगे तो कई लोग थोड़े निराश हुए होंगे व्यवस्थाओं से। कैसे कमरे दिए हैं, कैसा भोजन दिए रहे हैं, भैया भोजन में आनंद नहीं आ रहा। कई लोगों ने तो कथा के बारे में भी कह दिया होगा, भैया कूलर थोड़े बढ़वाओ, एसी लगवाओ, बड़े पसीने आते हैं, आदि आदि। सुनो बात,
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं आप शांत होते जा रहे हैं, जो व्यवस्था है उसको स्वीकार कर रहे हो, जैसा भोजन है वैसा स्वीकार कर रहे हो, जैसे पंडाल में व्यवस्था उसको स्वीकार कर रहे हो। और ये स्वीकार करवा कौन रहा है? आपकी इंद्रियां तो स्वीकार नहीं कर रही हैं, ये सत्संग आपको स्वीकार करवा रहा है। ठाकुर जी यही उदाहरण दे रहे हैं, मैया व्यक्ति जब सत्संग करने लग जाता है ना तो वो फिर खाने के लिए नहीं जीता, वो जीने के लिए खाता है। मैं जीवित रह पाऊं, मेरा भजन हो पाए, बस इतना भोजन मिले। अब आपको हम अपनी बात बताएं, अब हम इतनी कथाएं करते हैं, हर एक हफ्ते में हमारा पानी बदल जाता है, हर एक हफ्ते में हमारा भोजन बदल जाता है, हवा बदल जाती है, कमरे बदल जाते हैं, बिस्तर बदल जाता है। ऐसे में कैसे सरवाइव करे आदमी? देखने में बहुत आसान लगता है कि इनकी लाइफ बड़ी सेट है, घूमते ही रहते हैं हवाई जहाजों में, हैं यहां से वहां से यहां, लेकिन आंतरिक कितनी कितनी दुविधाएं से। अब देखो, अब हम यहां आप लोगों से कनेक्ट हो गए, बुद्धि से हो गए, मन से हो गए, इंद्रियों से हो गए, विचार से हो गए, लेकिन 24 को यहाँ सुबह कथा पूरी करके तुरंत भागेंगे जगन्नाथपुरी। 25 से जगन्नाथपुरी में कथा, वहां नए लोग, नया स्थान, नया बिस्तर, नया पानी, नई हवा, नया भोजन, नए लोग, सब कुछ नया। अब यहां से कनेक्शन बना के वहां जाके कनेक्शन बनाना है। 2 दिन तक तो आप ही लोग दिखोगे, आप ही लोग याद आओगे, फिर 2 दिन बाद वो लोग अच्छे लगने लग जाएंगे, फिर वहां उनसे 7 दिन में कनेक्शन बनेगा, वहां कथा पूरी करे, तुरंत फिर वृंदावन में कथा, फिर वहां नए लोग, नई जगह, नया सब कुछ। इतना स्टेबल हमको कौन करवा पाता है? ये भागवत की कथा, ये सत्संग, ये सत्संग ही है जिसकी वजह से हम समत्व में जी पा रहे हैं। दूसरी बात, आप हमारा भोजन देखो, घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, हरी बीन्स की सब्जी, आलू के तो नंबर ही नहीं आते 7 दिन तक। क्यों ऐसा साधारण भोजन करते हैं? क्यों? क्योंकि कथा करने के बाद में बस ये रहता कुछ भी हो मिल जाए, बस 2 रोटी पानी है, प्रेम से रहना है, ज्यादा भोजन की भूख नहीं रहती, ज्यादा कुछ विशेष खाएं, एक आध दिन कभी उत्सव में सब लोग मिलकर कुछ खा लें तो बात अलग है, बाकी सामान्य सब प्रसाद पाते हैं। क्यों? इंद्रियां धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समेट लेती हैं जब आप बहुत सत्संग करते हो तब। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको बिना सोफे के, बिना ऐसे पड़े बैठा ही नहीं जाता, लेकिन नीचे बैठे हैं, ऊपर ठोस कुर्सी पे बैठे हैं, तो 5-5 लाख के सोफा पे बैठ करके भी वो प्रसन्नता नहीं होती होगी जो यहां नीचे बैठ करके आप प्रसन्न दिख रहे हो। किसकी बदौलत? सत्संग की बदौलत। मां, यही प्रत्युत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। व्यक्ति जब सत्संग में आसक्त हो जाता है ना मां, तो उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, समिटने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। अब आप एक बात सुनना, कथा में सबसे ज्यादा आने वाले लोगों का एज ग्रुप क्या होता है? सबसे ज्यादा पूछ रहा हूं मैं, 35-40 से ऊपर के ही आते हैं ज्यादातर लोग, उससे नीचे के बहुत कम हैं, आते हैं लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। तो 35-40 से ऊपर वाले लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, और उन लोगों की इच्छाएं देखो। घर में बच्चे कहेंगे पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, लेकिन बड़े लोग क्या, अरे भैया भिंडी खा लो, करेला ही खा लो, रोटी में काम चला लो। क्यों? धीरे धीरे आयु बढ़ती है तो सत्संग बढ़ रहा है, सत्संग बढ़ता है तो धीरे धीरे इंद्रियां शांत होने लगती हैं। 15 साल की उम्र में जन्मदिन मनाने का उत्साह जितना रहता है 50 साल की उम्र में उतना नहीं रहता। आप तो 50 की बात कर रहे हो, हमारा पिछले वर्ष मेरा 26वां जन्मदिन था, और जब 26वां जन्मदिन था तो रात में आंसू आ रहे थे आंखों से। अपनी निजी बात बता रहा हूं। क्यों? मन में आया हम 26 के हो गए, अब इच्छा सी नहीं हो रही कि जन्मदिन मनावें, और फिर मन में भाव आए, ठाकुर जी अब कितने दिन और रह गए, क्या पता 30 का जन्म हो, 35 आयु हो, 40 आयु हो, 85, 60 भी हो तो कम ही है, 100 तो पूरी होनी चाहिए। अब इतना ही भजन कर पाएंगे? भगवान जल्दी जल्दी कथाएं करो, खूब भजन करो, खूब सेवा करो, बहुत कम समय रह गया। तो जब आप आध्यात्म से कनेक्टेड हो जाते हैं, सत्संग करने लग जाते हैं, वैष्णव जनों के संग उठना बैठना खाना पीना करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं जो हैं वो समिटने लग जाती हैं, वो सामान्य होने लगती हैं, वो समत्व में आने लग जाती हैं। और ये आप अनुभव करोगे। जो कथा नहीं सुनते, जो कभी कथा में आते नहीं, उन लोगों की दिनचर्या देख लीजिएगा, और जो कथाएं सुनते रहते हैं उनकी दिनचर्या देख लीजिएगा, दोनों में विशेष अंतर दिखाई देगा। और विशेष अंतर इसी भाव का होगा, इच्छाएं कैसी हैं। कथा सुनने वाले की इच्छा सम होंगी, जैसी हो जाए अच्छा है, लेकिन कथा नहीं सुनने वाले की इच्छा भी विशेष होंगी, और वैसी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दुखी भी बहुत जल्दी होगा। इसलिए मां, यदि इंद्रियों को
आप समत्व करना चाहते हो तो सत्संग करो। अब सत्संग किसे कहते हैं? केवल कथा सुनना मात्र सत्संग नहीं है, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को सत्संग कराओ। कानों से कथा नहीं जा रही है। जिस मार्ग से, जिस द्वार से हमारे अंदर सत्संग प्रवेश नहीं करेगा, उसी मार्ग, उसी द्वार को आश्रय बना करके पाप प्रवेश करेगा। इसलिए भैया अपनी हर इंद्रिय से ठाकुर जी को भजो, अपनी हर इंद्रिय को ठाकुर जी में लगाओ। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, हर इंद्रिय से ठाकुर जी प्रिय लगे। आंखें उनको देखने को तड़पें, कान उनको सुनने को तड़पें, जीव उन्हीं के ही रसास्वादन को गाने को तड़पे, हाथ उनके लिए करताल बजाने को तड़पें, पैर उनके कीर्तन में नृत्य करने को, प्रदक्षिणा करने को तड़पें। प्रत्येक इंद्रिय जब ठाकुर जी के रस का उपभोग करने लग जाएगी तो आपकी इंद्रियां धीरे धीरे सामान्य वस्तुओं की उपासना से, सामान्य वस्तुओं की इच्छा से निवृत्त होती चली जाएंगी। भगवान का जो रस है ना, वो रस औषधि है। अब ये कथा औषधि है, दर्शन औषधि है, ताली बजाना औषधि। हम क्यों कहते हैं ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ, बार बार क्यों कहते हैं हाथों से ताली बजाओ, नहीं तो ये हाथ ही पाप करवा लेंगे आपसे। पैरों से परिक्रमा करना, नृत्य करना, ये औषधि है। नृत्य सामान्य गानों पर नहीं, भगवत भजन पर। ये सब औषधि हैं। धीरे धीरे इन औषधियों को, अपनी प्रत्येक इंद्रियों को आस्वादन कराते रहोगे तो धीरे धीरे आपकी समस्त इंद्रियां सामान्य संसार की इच्छाओं से निवृत्त होती चली जाएंगी। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं। हमको कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो, वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, वहां पे वो वर वधू जो है वो उनका सब जो भी होता है, ठीक है, वो जरूरी है। एक दिन आपको, महाराज जी आपका भी तो होना है, ठीक है, सब बात अपनी जगह उचित है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं, कभी जभी की बात अलग है, कभी जभी थोड़ा आनंद कर लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें, कहीं घूम लें, कुछ कर लें, लेकिन रोज के नृत्य क्रम में तो वो स्वीकार नहीं होता। क्योंकि इंद्रियां अब भगवत रस की आस्वादन में आ चुकी हैं, अब वो सांसारिक वस्तु को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। तो यहां पर भगवान वही कह रहे हैं, मैया अपनी इंद्रियों को मेरे रस के अधीन बनाओ। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, देखने का मन करे तो देखो हमारे वृंदावन को, देखने सुंदरता में ज्यादा ही आसक्ति है तो राधा रमण जी को देखो, ज्यादा ही सुंदर स्वर सुनने की आपकी इच्छा है तो कभी हमारे ब्रज के पदों को सुनो।
आपको ज्यादा ही स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा है तो आओ हमारे वृंदावन में 56 भोग ठाकुर जी जब लगाते हैं उसके बाद पाओ उसको। ज्यादा ही नाचने के मटकने के मन करते हैं तो हमारे वृंदावन के कीर्तन पे नाचो। ज्यादा ही हाथों से सेवा करने की इच्छा है तो वृंदावन में आके सेवा करो। प्रत्येक इंद्रियों को भगवद आसक्त बनाओ। आपकी इंद्रियां अपने आप सामान्य होती चली जाएंगी, धीरे धीरे उनकी इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी। फिर भगवान दूसरी बात कहते हैं, चेतः खलवस्य बंधाय रतंबा पुंसि मुक्तये गुणेषु सततं बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम्। ठाकुर जी कह रहे हैं मां, और एक बात और कहूं। देवूती माता बोली बोलो। बोले आपने कहा कि इंद्रियां दूषित हो गई हैं मां, ऐसा नहीं कहो, आपने प्रश्न गलत किया है। इंद्रियां दूषित नहीं है, आंख खराब नहीं है, कान खराब नहीं है, जीभ खराब नहीं है, हाथ खराब नहीं है, पैर खराब नहीं है, इंद्रियां दूषित नहीं है। तो बोले इन इंद्रियों का संचार करने वाला हमारा चित्त खराब है, हमारा मन खराब है। आंख तो वही देखेगी जो दिखाओगे, पैर तो वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, हाथ वही करेंगे जो करवाओगे, जीभ वही बोलेगी जो बुलवाओगे, और इन सबको आज्ञा कौन करता है? मन। उस मन को एकाग्र करना है मां, उस मन के एकाग्र की आवश्यकता है।